जनता लोग का हमेशा ये सवाल रहता है कि जब हम किसी भी व्यक्ति को, किसी भी नेता को जिता देते हैं तो जीतने के बाद यहाँ से गायब हो जाते हैं, एकदम बिला जाते हैं। तो आप क्या कीजिएगा? आप भी जीतेंगे तो ऐसे ही गायब हो जाएंगे या जनता लोग के बीच में रहेंगे? अभी हमारे साथ डॉक्टर अंशुल अभिजीत हैं और इनको कांग्रेस से पटना साहिब से इस बार लोकसभा का टिकट मिला है और इस बार ये पूरे दल बल के साथ अपने क्षेत्र में उतरे हैं और इंडिया अलायंस की तरफ से इनको टिकट मिला है। हमारे साथ अंशुल अभिजीत सर हैं, इनसे जानेंगे कि क्या दावा और वादा करके जनता के बीच में आए हैं और यहां से अगर जीतते हैं तो जनता लोग के लिए क्या कुछ करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बड़ी खुशी है कि मैं यहाँ पर आपके चैनल में आया हूँ। आपके बारे में थोड़ा सा मैं परिचय दे दूं तो आप सुमित्रा देवी के पोता हुए हैं जो पहली महिला कैबिनेट मंत्री रहीं और पटना नगर निगम के लिए उन्होंने बहुत सारा काम की। उसके बाद जब ये पटना और नालंदा एक था तो उसमें वहाँ कॉलेज भी बन रहा था, तो उनके नाम से जब कॉलेज बन रहा था तो वो बोले कि मेरा नाम से नहीं कॉलेज बनना चाहिए, मैं किसान की बेटी हूँ इसलिए किसान कॉलेज बनना चाहिए। राइट? बिल्कुल सही है। बहुत भारी योगदान रहा है पटना शहर के लिए, पूरे बिहार के लिए। जब नगर विकास मंत्री थी, मौर्य लोक की स्थापना भी उन्होंने ही की। आजकल तो मॉल की बात करते हैं, बहुत बोलबाला है, मॉल जाते हैं लोग, लेकिन हाँ 70 के दशक में ये परिकल्पना करना कि पटना शहर एक अंतर्राष्ट्रीय शहर हो, सारी सुविधाएं हो, सुलभ शौचालय भी वही लेके आए कि पटना के लोगों में वो सुविधाएं वो उपलब्ध हों, तो बहुत ज़्यादा भूमिका है, बहुत योगदान है। थोड़ा सा और परिचय, तो ये मीरा कुमार जो लोकसभा के प्रथम महिला स्पीकर हुई, उनके बेटा हुए, उनके पुत्र हुए। तो कैसे आप काम करेंगे अगर जीत करके पटना साहिब से आप जाते हैं तो? नहीं देखिए, काम तो बहुत है करने के लिए। मेरी पृष्ठभूमि ये रही है कि हम एक तरह से समर्पण के भाव से आए हैं। लोगों के बीच में रहना, वहाँ पर हमारी मौजूदगी बहुत ज़रूरी है और इसकी पुष्टि हो चुकी है। या मेरे नाना जी हुए बाबू जगजीवन राम, जिसके मकान में हम बैठे हैं, इस मकान से ही भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का संचालन इसी मकान से हुआ। इसी मकान में मेरी माँ की पैदाइशी भी इसी मकान से हुई, जहाँ पर हम इस मकान में बैठे हैं। तो या तो दादी हुई सुमित्रा देवी या मेरे नाना जी हुए, एक समर्पण भाव से, एक श्रद्धा के भाव से आए हैं। मेरा भी यही है, मुझे यही सिखाया गया है कि लोगों के बीच में रहिए, उनकी जो समस्याएं हैं, पटना शहर की जो समस्याएं हैं, उनका हल ढूंढिए। इसको एक खूबसूरत अंतर्राष्ट्रीय शहर बनना है, ये मेरा उद्देश्य है। एक सवाल, ये आपका पार्टी के द्वारा जो है वादा किया गया है 1 लाख वेतन हर शिक्षित युवाओं को पहली नौकरी मिलेगी, उसके बाद 1 लाख हर साल हर गरीब महिलाओं को नारी न्याय के तहत मिलेगा, उसके बाद कर्ज माफ़ी होगा किसान को, MSSP जो है कानून है उसका गारंटी, स्वाभिमान फार्मूला वाली जो है ये, उसके बाद 400 प्रतिदिन मनरेगा में जो काम करने वाले लोग हैं उनको वेतन मिलेगा। ये सब तो आपका पार्टी के द्वारा ये सब जो है ये दिया गया है, ये लोगों के बीच में बताया गया कितने सारे काम होगा। लेकिन आप अगर जीतते हैं, पर्सनली आप अगर यहाँ से जीत करके जाते हैं तो आपकी नज़र में क्या क्या दिखता है कि यहाँ पर काम नहीं हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्या होना चाहिए? पटना शहर की समस्या क्या है? पटना शहर एक केंद्र है, यहाँ राजधानी है बिहार की, बड़ा दबाव रहता है क्योंकि सारे बिहार से लोग यहाँ पर आते हैं, आकर्षित होते हैं, व्यवसाय के लिए, विकल्प के लिए, बहुत शिक्षा के लिए सब आते हैं, बहुत ज़्यादा दबाव है। लेकिन यहाँ पर वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, अभी तक नहीं है। बहुत सारी समस्याएं हैं, या तो यातायात की समस्या है, प्रदूषण की समस्या है, सिविक एमेनिटीज़ की समस्या है। आप जानते हैं कि यहाँ पर कुछ दिन 2 साल 3 साल पहले एक बारिश हुई थी और पटना एक महासमुद्र में बदल गया था। यहाँ इस मकान में जो बैठे हैं 10 फीट तक यहाँ पर पानी था। बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, समस्याओं का हल करना जैसे करते आ रहे हैं उनका सब पहला एक ये मेरा उद्देश्य रहेगा। और एक शहर की जो एक हम परिकल्पना करते हैं, उसकी प्लानिंग करते हैं, तैयार करते हैं, मास्टर प्लान होता है वो तैयार करना है। इधर तो मास्टर प्लान भी नहीं बना है, तो वो पहले तैयार करें, समस्याएं का हल उसके बाद हो। और फिर मैं चाहता हूं एक और स्तर पर कि लोगों को आकर्षित करने के लिए ये एक IT हब भी बने। भाई और शहर बन सकते हैं तो पटना क्यों नहीं?
यहाँ पर विवेक है, यहाँ पर सब लोग कुशलता सामर्थ्य है, तो ये क्यों नहीं बन सकता? सब लोग बाहर जाते हैं, पटना की शिक्षा यहाँ प्राप्त करते हैं, बाहर जाते हैं, योगदान बाहर करते हैं, तो पटना में क्यों नहीं? डॉक्टर साहब, आप एक ऐसे जगह से चुनाव लड़ रहे हैं जहां पर एक शहर तो है, घनी आबादी है, साथ ही साथ आपका क्षेत्र में गांव भी पड़ रहा है, तो आपके लिए एक बहुत बड़ा चुनौती होगा अगर जीत जाते हैं तो, कि गांव को भी देखना है, शहर को भी देखना है। शहर में वो शहर एक समय था जो यहाँ से अफगानिस्तान तक शासन चला करता था, आज वही शहर है जहाँ से आप चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर अभी बहुत सारे समस्याएं ऐसे ऐसे हैं जिसके बारे में शायद आप भी नहीं जानते होंगे। पूरा नाला की व्यवस्था नहीं है यहाँ पर गंदगी भी उतना ही है, बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक स्थल है उसको देखना है, हॉस्पिटल भी देखना है, तो कैसे उन सब चीज़ों को मैनेज आप करेंगे? नहीं, देखिए यही तो हमारे सामने चुनौती है कि कैसे, जैसे आपने अस्पताल की बात की, तो अस्पताल में ये देखना है कि जो डॉक्टर्स हैं वो बैठते हैं कि नहीं, वो सुविधाएं प्राप्त हैं, वो मशीन है, वो आधुनिक व्यवस्था है कि नहीं, वो उपकरण है कि नहीं, ये सब देखना पड़ेगा, बारीकियों में सब चीज़ में जाना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं है कि एक से यहाँ पर हल ढूंढ सकते हैं हम, सब चीज़ों की समस्या है यहाँ पर। अगर शिक्षा की समस्या है, यहाँ पर स्कूल की समस्या है, टीचरों की बात आती है, वहाँ की समस्या है, जो यहाँ पर वेंडर्स हैं अभी आप जानते हैं वो हड़ताल पे गए थे, उनकी भी समस्या आया। हर स्तर पे यहाँ पर समस्या है, उनका हल ढूंढना मेरा फर्ज है, मेरा दायित्व है। सर, एक कड़वा सवाल, जनता लोग का हमेशा ये सवाल रहता है कि जब हम किसी भी व्यक्ति को, किसी भी नेता को जिता देते हैं तो जीतने के बाद यहाँ से गायब हो जाते हैं, एकदम बिला जाते हैं, तो आप क्या कीजिएगा? आप भी जीतेंगे तो ऐसे ही गायब हो जाएंगे या जनता लोग के बीच में रहेंगे? ये बहुत ही कड़वी सवाल है, तीखी सवाल है। कड़वा सवाल मेरे लिए नहीं है, औरों के लिए हो सकता है। देखिए, मेरी पृष्ठभूमि जो है ना, बाबू जगजीवन राम हो या सुमित्रा देवी जी हो या मीरा कुमार जी हो, वो लोगों के बीच में रहे जीतने के बाद, कई बार जीतने के बाद, और इसकी पुष्टि हो चुकी है। उन्होंने अपने दायित्व को संभाला, उसका निर्वहन किया, लोगों के बीच में कार्य किया, ये हमेशा करते आ रहे हैं। और मैं भी राजनीति के लिए नया तो नहीं हूँ, मैं भी ये चुनाव देखता आ रहा हूँ, मैं भी संचालन करता आ रहा हूँ, मैं भी भाग एक लेता आ रहा हूँ, तो हम लोगों के बीच में रहेंगे, इसकी पुष्टि हो चुकी है। मेरा परिवार हमेशा रहा है, आइंदा भी रहेंगे। अच्छा, आप अगर फतुहा क्षेत्र आपका आ रहा है, वहाँ पर बाढ़ के भी समस्या रहता है, कहीं कहीं ऐसे जगह है जहाँ पर सुखाड़ भी हो जाता है, उन लोगों की मुआवजा भी मिलता है, किसी लोग को नहीं मिलता है, मिलता भी तो बहुत कम मिलता है, तो इसके लिए क्या कुछ करेंगे? नहीं बिल्कुल। और अभी जैसे मैं अभी लावलपुर में गेहूं जल गया, तो मैं बिल्कुल वहां पर पहुंचा, और वहां पर मैंने प्रशासन से ये भी आग्रह किया कि जल्दी से जल्दी मुआवजा मिलना चाहिए। देखिए, किसान त्रस्त हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा, अब यहाँ पर बहुत परेशान हैं। कांग्रेस की ये भी है कि गारंटी कि भाई उनको उपयुक्त जो दाम है वो मिलना चाहिए, ये हमारी गारंटी कार्ड में भी है। और व्यक्तिगत रूप से यहाँ पर किसानों के लिए, भाई ये हमारे अन्नदाता हैं, भाई वही सब जो है वो एक भूमिपुत्र हैं, तो उनकी देखभाल नहीं किया जाए, उनको राहत नहीं मिले। कर्ज माफ़ी हमारा एक बहुत बड़ा एक कार्यक्रम है, यहाँ पर एमएसपी को एक लागू करना हमारा बहुत बड़ा कार्यक्रम है, तो वो सब हम करेंगे, और अपने व्यक्तिगत रूप से भी मैं करूँगा। एक सवाल, आपके पार्टी के ऊपर मोदी जी ने एक टिप्पणी की है कि बोले कि अगर कांग्रेस जीत जाती है या तो इंडिया अलायंस जीत जाती है तो महिलाओं को जेवर सब कुछ हड़प लिया जाएगा, और ही नहीं बहुत सारे ऐसे ऐसे बात बोले। क्या आपकी पार्टी अगर जीत जाती है तो महिला की जेवर है या उनके और भी पैसे हैं, सब लोग आप लोग हड़प लीजिएगा? देखिए, क्या होता है ना कि बहुत सारे राजनीति में तो बयान होते रहते हैं, कुछ लोग तो बयान बहुत देते रहते हैं, और जब दबाव में होते हैं, जब घबरा जाते हैं, तो बयान वैसे बढ़ते जाते हैं। तो इसमें कोई नई बात है नहीं, आप असलियत कुछ और है। आप देख लीजिए कांग्रेस की पृष्ठभूमि क्या है, आज़ादी के आंदोलन में, या फिर भारत के निर्माण में, या संविधान बनाने में। आज तो संविधान भी खतरे में है, तो देख लीजिए पृष्ठभूमि, देख लीजिए हमारा तजुर्बा, देख लीजिए हमारा जो हमने किया है, वो तो सबके सामने है ना। तो ये कहने की बात ही नहीं है, तो ये सब ध्यान भटकाने की बात है। असली मुद्दा है बेरोजगारी, कमर तोड़ महंगाई। दुकान में जाएंगे तो आप सब्जियों के दाम, दाल चावल मसालों के दाम तो देखिए, तो उसकी कौन जिम्मेदार है? भाई जो भारत सरकार जो नीतियां बनाती है वही तो जिम्मेदार हैं। तो वो उसको ध्यान भटकाने के लिए बहुत सारी बातें
चुनाव में चलती हैं, इनको नज़रअंदाज करना है। और जनता बड़ी जागरूक है, वो सब समझती है, हकीकत जानती है, और मुझे पूरा भरोसा है कि अपनी नाराज़गी इस सरकार के प्रति वोटों के ज़रिए व्यक्त करेगी। चलिए, बातें तो बहुत है और फिर अगली बार जब मिलेंगे तो और सारी बात करेंगे। तो ये हमारे साथ डॉक्टर अंशुल अभिजीत सर हैं, जिनसे अभी बातचीत कर रहे थे। इनको पटना साहिब से कांग्रेस के द्वारा टिकट मिला है और देखते हैं कि क्या कुछ होता है। अगर ये जीतते हैं तो जनता लोग के लिए क्या कुछ करते हैं। आप देख रहे थे CK TV इंडिया न्यूज़, चितरंजन कुशवाहा के साथ। नमस्कार, जय हिंद।